हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दर्शनशील लोधी। चलिए, एमडी स्टडी पॉइंट करेरा में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं पशु आहार में वसा के कार्य लिखो। तो हम दोस्तों जान लेते हैं पशु आहार में वसा के कार्य निम्नलिखित हैं। चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है? वसा क्या करता है शरीर में? दोस्तों, पहला पॉइंट है वसा शरीर में ऊष्मा प्रदान करता है। ऊष्मा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, वसा शरीर में या शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, शरीर को चर्बी प्रदान करता है। चर्बी प्रदान करता है। वसा का दूसरा कार्य क्या है? चर्बी प्रदान करता है। तीसरा, शरीर को शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। चौथा पॉइंट है दोस्तों वसा का, शरीर में दुग्ध वसा का निर्माण करता है। दुग्ध वसा का निर्माण करता है। दुग्ध वसा क्या होती है दोस्तों? हम जो दूध को गर्म करते हैं तो दूध को गर्म करने के पश्चात हम देखते हैं कि उस दूध में क्या हो जाता है दोस्तों? उस दूध में छोटी छोटी वसा की गोलिकाएं निकल आती हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे घी आ गया हो। ठीक है दोस्तों, तो वही गोलिकाएं क्या होती हैं? दुग्ध वसा। ठीक है दोस्तों, तो ये वसा क्या करती है? शरीर में दुग्ध वसा का निर्माण करता है। पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों? यह शरीर में स्नेहक का कार्य करता है। स्नेहक का कार्य करता है। स्नेहक का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे शरीर के जहां से शरीर का हिस्सा मूव होता है, मूव का मतलब मुड़ना। ठीक है दोस्तों, तो जहां से शरीर का हिस्सा अपना मुड़ता है, जैसे देखना यहां से मुड़ता है, ये उंगलियां मुड़ती हैं, ये कोहनी मुड़ती है, तो हम कह सकते हैं जहां से शरीर का हिस्सा मुड़ता है उस हिस्से पर काय का काम करता है? स्नेहक का। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों? पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट के कार्य लिखो। तो हम लिखते हैं पशु आहार में कार्बोहाइड्रेट के कार्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट, पहला कार्य क्या है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का? शरीर को शक्ति प्रदान करता है। शरीर को शक्ति प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य है, वो मुख्य कार्य क्या है? शरीर को शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? शरीर को शक्ति प्रदान करता है।
इसका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, शरीर का ताप नियत रखता है, ताप नियत रखता है। ठीक है दोस्तों, नियत रखने का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी एक जैसा शरीर का जो ताप होता है, टेम्परेचर होता है, उसको हमेशा एक जैसा बनाए रखता है। ठीक है दोस्तों, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। यदि कम होगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे और ज्यादा होगा तो भी हम बीमार पड़ जाएंगे। तीसरा पॉइंट यह है शरीर के विभिन्न अंगों, यह शरीर के विभिन्न अंगों को काम करने में मदद करता है। क्या करता है, शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं, जैसे हाथ पैर, मतलब हम अपने हाथ तो नहीं कह सकते, शरीर के जो पशु के शरीर के जो अंग होते हैं, जैसे कान है, आँख है, नाक है, मुंह है, पैर है, तो इत्यादि अंगों को काम करने की मदद कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, इसका जो चौथा पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, जुगाली करने के लिए बहुत जरूरी है। पशु क्या करता है, जुगाली, और जुगाली करने के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है, जुगाली करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, पशु के लिए जुगाली करने के लिए बहुत जरूरी है। इसका जो पांचवा पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, उत्पादन एवं नियंत्रण में सहायक है। उत्पादन एवं नियंत्रण में सहायक का मतलब है दोस्तों, जैसे दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, ऊन वगैरह उत्पादन, ये सब चीजें होती हैं, उसके लिए क्या नियंत्रण में एवं सहायक है, उत्पादन में एवं नियंत्रण में, यानी पैदावारी करने के लिए भी और उस पर नियंत्रण यानी कंट्रोल रखने के लिए भी सहायक है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है, पशु आहार में विटामिन्स के कार्य लिखो। क्या है दोस्तों, विटामिन्स कार्य, विटामिन्स के कार्य लिखो। तो हम उत्तर में लिखते हैं, पशु आहार में विटामिन्स के कार्य निम्नलिखित हैं। चलिए, पहला कार्य क्या है दोस्तों, यह हड्डियों व दांतों को स्वस्थ बनाती है। यह क्या, विटामिन्स, यह हड्डियों व दांतों को स्वस्थ बनाती है। यह हड्डियों व दांतों को स्वस्थ बनाती है, क्या, विटामिन्स। दूसरा पॉइंट, उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है। उत्पादन क्षमता का मतलब, जैसे हमारे पास 5 लीटर दूध निकलता है, हमारी भैंस का कितना दूध निकलता है, 5 लीटर, तो उत्पादन क्षमता का मतलब 5 से 6 हो जाए, यानी कि 1 लीटर की बढ़ोतरी हो जाए, तो उसे कहते हैं उत्पादन क्षमता। ठीक है दोस्तों, तो उत्पादन क्षमता को भी
बढ़ाती है। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, पशुओं की भूख बढ़ाती है, भूख बढ़ाती है, पशुओं की भूख बढ़ाती है। ठीक है दोस्तों, विटामिन का चौथा कार्य क्या है, प्रजनन शक्ति को बढ़ाती है, प्रजनन शक्ति को बढ़ाती है। ठीक है दोस्तों, प्रजनन शक्ति मैंने पहले बता ही दिया है क्या होता है। इसका जो पांचवा मुख्य पॉइंट है दोस्तों वो क्या है, रोगों को दूर करती है, रोगों को दूर करती है। ठीक है दोस्तों, शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको दूर करती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो जैसे विटामिन ए है, तो ये क्या करती है, रतौंधी रोग को दूर करती है, रतौंधी रोग को दूर करती है। ठीक है दोस्तों, और विटामिन डी क्या करती है, रिकेट्स रोग को, सूखा रोग को दूर कर, नहीं, विटामिन ए के मान लो, विटामिन ई मान लो, हर एक विटामिन कह सकते हैं, हर एक रोग से संबंधित है। हर एक विटामिन होती है ना, वो किसी ना किसी रोग को दूर करती है। ठीक है दोस्तों, अपन एक ही एग्जांपल समझ लेते हैं, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, पशु आहार में खनिज लवण के कार्य लिखो। तो हम लिखते हैं, पशु आहार में खनिज लवण के कार्य निम्नलिखित हैं। चलिए पहला कार्य क्या है दोस्तों खनिज लवण का, भोजन पचाने में सहायता करता है, भोजन पचाने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है, भोजन पचाने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, बाल झड़ने को रोकता है, बाल झड़ने से रोकता है। पशुओं के जो बाल झड़ते हैं तो उन बाल जो झड़ते हैं उनको रोकता है कौन, खनिज लवण। ठीक है दोस्तों, तीसरा कार्य क्या है इसका, बच्चों को सूखा रोग से बचाता है, सूखा रोग से बचाता है। ठीक है दोस्तों, बच्चों को कौन से रोग से, सूखा रोग। यदि गाय एवं भैंस के जो बच्चे होते हैं उनको सूखा रोग हो जाता है, ठीक है दोस्तों, तो उस सूखे रोग से बचाने में कौन मददगार होता है, खनिज लवण सूखा रोग से बचाता है। चौथा पॉइंट, है दोस्तों इसका, दांत, हड्डी, खुर आदि के निर्माण में सहायता करता है, आदि के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है, दांत, हड्डी, खुर आदि जो बनते हैं पशु के
उनको बनाने में मदद करता है, सहायता करता है। ठीक है। 5वां क्या है? यह दूध उत्पादन को भी बढ़ाता है। यह दूध उत्पादन को भी बढ़ाता है। यह दूध उत्पादन को भी बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर मिलते हैं अगली आने वाली वीडियो में।